आप है ना एक बार एक नोट करके लिखो, एक मिनट इस लाइन को कट करो, एक नोट कर लिखो आप, लिखो नोट करके लिखो आप। टू साइडेड एंड नोट करके लिखो टू साइडेड एंड वन साइडेड एरर्स। एक नोट करके लिखो टू साइडेड एंड वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एंड वन साइडेड एरर्स। अब लिखो आप दोज एरर्स which affect two sides इसको टू साइड से टू साइड्स ऑब्लिक अकाउंट कर देना, टू साइड्स ऑब्लिक अकाउंट कर दो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दोज एरर्स which affect टू साइड ऑब्लिक अकाउंट कर दो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम are two-sided errors and those errors which affect only single account मतलब ऐसे एरर जो एक बार में दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं टू साइडेड एरर, और ऐसे एरर जो एक बार में सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं वन साइडेड एरर। नोट कर लिया? ठीक है, देखो ध्यान देना, टू साइडेड और वन साइड एरर होते क्या हैं। देखो ऐसे एरर जो एक ही टाइम पे दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं टू साइडेड एरर, और ऐसे एरर जो एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं वन साइडेड एरर। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो सुनना, अज्यूम करो ट्रांजैक्शन ऐसा है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन चार्ज टू, मान लो ये ट्रांजैक्शन है आपके सामने, सब लोग ध्यान से सुनना। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। मेरे को एक सिंपल लॉजिक से बताओ, इसका जर्नल एंट्री होना क्या चाहिए था? आप बोल रहे हो सर एंट्री होनी चाहिए थी, है कि नहीं? आपने गलती से एंट्री कर क्या दी? अब बताओ इसमें कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? आप बोलोगे सर एक तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है इसमें, और एक कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? तो एक ही टाइम पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक ही टाइम पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मशीन हो रहा है और एक कौन सा हो रहा है? तो ये कौन सा एरर है? टू साइडेड एरर। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सेम टाइम पे दो अकाउंट अफेक्ट कर रही है, ये कौन सा एरर है? टू साइडेड एरर। अच्छा मान लो अब मैं एक ट्रांजैक्शन ऐसा बोलता हूं, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹5,000 posted as 500 in Ramesh account.
अब इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। गुड्स सोल्ड फॉर 5,000 टू रमेश। सबसे पहले बताओ क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? कैसे पता लगेगा क्रेडिट सेल है? नाम लिखा है ना। अच्छा, रमेश इसमें हमारा क्रेडिटर है ना? क्रेडिटर है रमेश या डेटर है? और डेटर हमारी लाइबिलिटी होती है, असेट होता है। सबको आइडिया है? ठीक है। अब हो रहा है गुड्स बेचा रमेश को 5,000 का, पोस्टिंग कर दी 500 रुपए की। कहां पर? अब पता है इस केस में आपने रमेश को सामान बेचा था 5,000 का और आपने रमेश अकाउंट में कितने की एंट्री कर दी है? 500 की। अब आप यहां पे मेरी बात समझना, हमने सामान बेचा 5,000 का और एंट्री कर दी 500 रुपए की, तो यहां पे आपने गलती प्योर और 500 रुपए की एंट्री कहां करी हमने? इसका मतलब सेल में कोई गलती नहीं है। ध्यान से सब पढ़ो ट्रांजेक्शन को। गुड्स सोल्ड फॉर 5,000 टू रमेश, पोस्टेड एज 500। कौन से अकाउंट में? मतलब आपने करा क्या? आपने एंट्री ऐसे कर दी है, यहां 500 रुपए और यहां कितना करा है? 5,000 रुपए। तो सेल तो सही है, आपने गलती सिर्फ कहां करी है? रमेश के अकाउंट में। अच्छा, इस एरर का नेचर क्या है? अपन ने 3 एरर पढ़े थे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा होता था बताओ? कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू क्या मान लिया जाता था? कैपिटल। वो एरर ऑफ कौन सा होता था बोलो? अच्छा, ये कौन सा एरर है बताओ? ओमिशन है क्या? नहीं, एरर ऑफ कमीशन है, गलत पोस्ट करना, गलत रिकॉर्ड करना, दिस एरर ऑफ कमीशन। हमने सेल करी 5,000 की, हमने एंट्री कर दी 500 रुपए से, तो यहां पे गलती सिर्फ और सिर्फ कहां करी आपने? रमेश के अकाउंट में। गलती कौन से अकाउंट में करी? सिर्फ। अब क्योंकि यहां पे गलती हमने सिर्फ रमेश के अकाउंट में करी है, सेल में कोई गलती नहीं है, तो ये एरर का नेचर क्या है? ये एरर का नेचर क्या है? मेरी बात समझे आप? फिर समझाता हूं, एक और ट्रांजेक्शन लेता हूं। मैंने ऐसा बोला परचेज बुक, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब कम टोटल लगाया, कास्ट मतलब टोटल लगाना, अंडर मतलब कम लगाया, और लेट्स से ऐसा लिखा है बाय 500। मतलब हम जब टोटल लगा रहे थे तो गलती से हमने परचेज बुक का टोटल 500 रुपए कम लगाया। अब आप मेरे को बताओ, परचेज बुक का टोटल कम लगाया, सप्लायर में गलती नहीं करी आपने। आपने परचेज बुक बनाई होगी, आपने सप्लायर के नाम लिखे हैं सारे, आपने मान लो टोटल आया था 5,000 रुपए, आपने गलती करी और टोटल कितना लगा दिया आपने? तो गलती सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? अब गलती सिर्फ परचेज बुक में है, यह कहलाते हैं वन साइडेड एरर, मतलब एक ही तरफ गलती है। ऐसे एरर जहां पर दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो टू साइडेड, और ऐसे एरर जहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वन साइडेड। और एग्जांपल समझाता हूं मैं, अभी मैं सिर्फ नोटिंग करा दूंगा, आपसे ध्यान देना एक बार। अब मान लो ट्रांजैक्शन ऐसा है, गुड्स सोल्ड टू राम for 6,000, posted as sale to Mohan for 6,500। अब बताओ, गुड्स बेचे राम को कितने रुपए के? 6,000 के। आपने एंट्री कौन से अकाउंट में कर दी? मोहन में। अब सब लोग ध्यान से सुनना, आपका माइंड में क्या आएगा? हमने राम को बेचा कितने का सामान? 6,000 का। हमने गलती से एंट्री कहां कर दी? तो आप ये बोलोगे सर एंट्री ऐसे करी होगी हमने, और होना क्या था? अब ये अगर आप सोच रहे हो
तो यहां पर एक चीज समझना, गुड सोल्ड टू राम फॉर 6,000, पोस्टेड एज सेल टू मोहन फॉर 6.5। आपने गलती सेल में नहीं करी है, आपने गलती सिर्फ और सिर्फ कहां करी है? मोहन में गलती कर। देयर इज नो मिस्टेक इन सेल। क्वेश्चन ये कहां बोल रहा है सेल में गलती है? बोल रहा है आपने राम को बेचा सामान 6,000 का और गलती से एंट्री मोहन में कितने ही कर दी। अब वो क्योंकि सेल भी तो किया होगा, सेल में नहीं किया, आपने गलती सिर्फ कहां करी? राम और मोहन में गलती करी है। बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं यहां पर? 2 हो रहे हैं कि 1 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? 2। आप बोलोगे सर अच्छा बताओ राम अकाउंट अफेक्ट हुआ नहीं हुआ? राम को डेटर बनाना था, बनाया क्या हमने? यस और नो? किसको डेटर अननेसेसरी बना दिया? मोहन को। अब किसको डेटर नहीं बनाया? तो बताओ क्या कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे? वैसे राम अकाउंट डेबिट करो। राम अकाउंट डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे बोलो? क्यों राम को डेटर बनाना था। अब मैं कहता हूं सर इसका रेक्टिफिकेशन में क्या करोगे? कितने से? अच्छा किसको जबरदस्ती डेटर बना दिया? अननेसेसरी किसको डेटर बनाया? तो आप क्या बोलोगे? सर अब तो डबल एंट्री मैच ही नहीं हो रही है, फिर तो ऐसे एंट्री करके छोड़ दे रेक्टिफिकेशन। मैं रेक्टिफिकेशन ऐसे कर देते अपन लोग, ये परफेक्ट तरीका है रेक्टिफिकेशन। कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते हो? वैसे अमाउंट सेम नहीं है, तो अमाउंट कैसे सेम होगा वो सीखते हैं हम लोग। अब ये एरर का नेचर क्या है? दिस इज नोन एज टू साइडेड एरर। 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं ना? आई बात समझ में? अभी अच्छा एक और चीज बताओ, मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन ऐसा बोला, सेल बुक, लेट से मैंने यूं बोला ओवरकास्ट बाय 8,000। अब बताओ सेल बुक ओवरकास्ट बाय 8,000 कितने अकाउंट में गलती है? 1 में कि 2 अकाउंट में गलती है? आपने गलती सिर्फ और सिर्फ कहां करी है? अब वो सर डेटर भी तो होते हैं सेल बुक में, उसको भी ज्यादा बड़ा है। नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ कहां है? तो ये कौन सा एरर है? 1 साइडेड एरर। आई बात समझ में? वापस समझाऊं? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो दोज एरर्स नेक्स्ट लाइन लिखना which are in nature of one-sided, those error which are in nature of। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में पूरा गेम जर्नल एंट्री का है, ठीक है ना? अब अभी तक तो चैप्टर इजी था, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, बट मैं फिर बोल रहा हूं जर्नल एंट्री क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने जितना अभी तक पढ़ाया अगर आपको क्लियर है कंसेप्ट तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना? तो लिखो दो नेचर वन साइडेड आर ऑलवेज रेक्टिफाइड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है भी, है ना? एक बार 2 साइडेड 1 साइडेड नेक्स्ट लाइन में नोट में चल रहा है ना, आर ऑलवेज रेक्टिफाइड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब इसमें लिखो सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो लिखना। रेक्टिफिकेशन before preparation of trial balance, मतलब वो सारे एरर जिनका नेचर वन साइडेड है वो हमेशा रेक्टिफिकेशन डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। और फिर लिखो रेक्टिफिकेशन
हाँ, एक मिनट, पहले ये नोट कर लिया सबने? पहले ये वाला सब लोगों नोटिंग कर लिया? सबने लिख लिया ये वाला? फिर लिखना। हाँ, नोटिंग कर लो एक बार, फिर मैं समझाता हूं ना। रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं पे ना, एक बार ये कर लिया है तक नोट? ये वाला नोट कर लिया? ये नोटिंग हो गया? रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, और एक लिखो रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब सब लोग वापस ध्यान देंगे इधर। देखो, तीन कैटेगरी है रेक्टिफिकेशन की। जो एरर वन साइडेड होते हैं आर ऑलवेज रेक्टिफाइड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किसके पहले? सबको पता है ना सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले अपन लोगों ने क्या सीखा था? जर्नल। उससे हम लोगों ने क्या सीखा था? और वहां से क्या बनता था? और अगली स्टेज आएगी किसकी? फाइनल अकाउंट्स की। ये अपन आखिरी में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है अपन ने। अब आप समझो, रेक्टिफिकेशन अगर इस पॉइंट पे है और अगर रेक्टिफिकेशन इस पॉइंट पे है, हमको गलती का पता लगा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ट्रायल बैलेंस बन गया, अब पता लगा कुछ ना कुछ गलतियां हैं। सबको आइडिया है ट्रायल बैलेंस का? अपन ने पढ़ा है ना ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर कितनी साइड होती है? दो। इस तरह का अपन बनाते थे फॉर्मेट। अब अपन ने बना लिया और पता लगा गलती हो गई, और मान लो ये बनाना ही बाकी है और पता लगा गलती हो गई। अभी तुम समझो, तुम एग्जाम देके आ गए, एग्जाम देकर बाहर निकल गए और पता लगा गलती हो गई। अब कैसे रेक्टिफाई करोगे बताओ? एग्जाम देके बाहर आ गए, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो और पेपर डिस्कस कर रहे हो, अरे यार ये तो गलत हो गया। अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे? कोई दोस्त बोलता है एक काम कर, अंदर जा, कॉपी ले, हाथों बाहर निकलते ही पता लगा गलती कर दी। होता है, पर डिस्कस करते हैं पेपर, ये तो गलत हो गया। वापस जाओ अंदर, पेपर मांगो, बोले हमको रेक्टिफिकेशन करने दो। हो सकता है ऐसा? अच्छा, ट्राई करो तो पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है ना? मतलब अब वो रेक्टिफाई कब कर पाओगे? पास हो गए तो ठीक है, और फेल हो गए तो अगले साल। तो ये वाला केस वो वाला है। ये थर्ड वाला जो केस है ना, मतलब पूरा इस साल खत्म हो गया और पता लगा गलती हो गई, अब अगले साल ही नंबर आएगा इसका। समझे बात का? एग्जाम देते देते क्वेश्चन कर लिया,
होता है ना बहुत सी बार। देखो आप समझो, जैसे नॉर्मल अपन सोच रहे बिल्कुल वैसे अकाउंटिंग चल रही है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन 2 पे आ गए, 3rd पे आ गए, एकदम से अगर 1 में एक पॉइंट में गलती कर चुका हूं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई गलती कर चुका हूं मैं, तो या तो क्या करोगे, अब फर्स्ट वाले को रेक्टिफाई करना है तो उसको पूरा काटो, नया वापस सॉल्व करो, या आपको लगता है जो गलती है वो पॉइंट अलग से लिख दूं मैं, तो आप बहुत सी बार नहीं लगाते हो इसका रिमेनिंग सॉल्यूशन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, हमको लगता है कोई पॉइंट मिस कर गया मैं, ऐसे होता है ना। और एक करते करते पता लग गया गलती हो सकती है, तो इमीडिएट गलती के पहले रेक्टिफाई कर दोगे भाई। 3 सिचुएशन बताई मैंने, एक तो एग्जाम खत्म हो गया, बाहर आ गए, गेट पे खड़े हो और पता लगा गलती करी, गेट के बिल्कुल बाहर आ गए, कॉपी हैंड ओवर कर दी, पता लगा गलती करी, कैसे रेक्टिफाई करोगे बताओ, पॉसिबल ही नहीं है, अब तो अगले साल ही नंबर आना है। एक एग्जाम हॉल में बैठे हो, अभी फाइनल नहीं हुआ है, आपने कॉपी हैंड ओवर करी नहीं अभी तक, तो कॉपी हैंड ओवर नहीं करी मतलब क्या है, ये वाली सिचुएशन है। कॉपी हैंड ओवर नहीं करी मतलब क्या है, या तो ये सिचुएशन, इन दोनों में तो कुछ हो सकता है। अब क्वेश्चन हमने कर लिया, हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, फिर आए क्वेश्चन नंबर 3 पे और ये पता लगा गलती हो गई, 1 हो चुका है, तो या तो 1 को पूरा कट करोगे, या फिर आपको लगता है छोटी सी गलती है, नीचे एक नोट लगा दो कि इसका जो रिमेनिंग है मैंने आफ्टर 3 कर लिया, तो रिमेनिंग आफ्टर 3 मतलब क्या हुआ, ये सेकंड वाला ट्रायल बैलेंस के बाद, मतलब क्वेश्चन कर लिया बट कॉपी हैंड ओवर करने के पहले ही पता लग गया गलती हो गई। और एक सिचुएशन क्या है, ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, करते करते पता लग गया गलती, तो इमीडिएट वही रेक्टिफाई कर दो। क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया, 2 पॉइंट लिखे, लगा यार एक एंट्री मिस कर गया, तो इमीडिएट वही लिख दो आप। तो अकाउंटिंग के अंदर भी ये 3 सिचुएशन हो सकती है, रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद, बट किसके पहले, फाइनल अकाउंट्स के पहले। अब आप एक चीज समझो, मैं आपको अगर ऐसा समझाऊं, मैं अभी सेकंड वाला केस ले रहा हूं क्योंकि सबसे इजी सेकंड वाला है, फर्स्ट और थर्ड छोड़ दो एक बार। आप क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, 3 स्टार्ट कर रहे थे, तब एकदम से याद है यार 1 में गलती कर दी है, बताओ क्या फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, क्या कॉपी हैंड ओवर कर दी क्या, नहीं, करते करते 3 घंटे में ध्यान आ गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, गलती ऐसी थी, ट्रायल बैलेंस बन गया बट क्या बनना बाकी है, फाइनल कॉपी हैंड ओवर करना बाकी है, बट क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, और पता लगा कि सेल बुक को टोटल मोर बाय 10,000, ये पता लगा यार ये गलती कर दी, गलती से सेल कितना बढ़ा दिया, 10,000 बढ़ा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग खुद लॉजिक समझना, आपको क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड करते करते कॉपी हैंड ओवर नहीं करी, ध्यान आया कि यार क्वेश्चन 1 में 10,000 रुपए का टोटल ज्यादा लगा दिया, अब करेक्ट करना है। और करेक्ट में आप ऐसे नहीं करो काट के करेक्ट करना है, मैंने पहले ही बताया था, करेक्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही करना है अपने को। फाइनल अकाउंट बनना बाकी है, फाइनल अकाउंट बनना बाकी है, और क्या बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है।